इस पौधे की 1 इंच की कटिंग भी यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं तो वह 10 से 15 दिनों में अपने रूट्स को फैला लेता है और फ्लावरिंग शुरू कर देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक ऐसा पौधा है जो सबसे जल्दी कटिंग से फ्लावरिंग करना शुरू करता है, यानी 10 से 15 दिनों के प्रोसेस में इसकी कटिंग भी लग जाती है, इसकी पत्तियां भी फैल जाती हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। और यह है पोर्चुलका। पोर्चुलका को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। छोटे कंटेनर में 3 to 5 इंच के कंटेनर में ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि इससे ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। ये जो पोर्चुलका है, इन्हें कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिगनर गार्डनर भी हैं तब भी आप इसमें बहुत हज़ारों की संख्या में फ्लावरिंग ले सकते हैं। बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं 3-4, वो हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ है कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है। यदि इस पौधे को सनलाइट ना मिले तो ये पौधा ग्रो नहीं होगा, मरेगा नहीं, लेगी होता जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग कभी भी नहीं होगी। और पौधे की जो रूट्स हैं वो अक्सर सड़ने लगेंगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि मॉर्निंग की धूप मिले। हालांकि इसका नाम भी 10 बजिया है या 9 बजिया भी कहते हैं, या फिर इसे पोर्चुलका, पर्सलेन, मॉस रोज, बहुत सारे नामों से अलग अलग बुलाया जाता है। तो मॉर्निंग की धूप जब आप इसे देते हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, कलियां होती हैं, वो सुबह में ही खिलती हैं। जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है, सनसेट के साथ इसकी कलियां बंद होने लगती हैं। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ओवर वाटर से कलियां नहीं बनती हैं और पौधे में सिर्फ पत्तियां दिखाई पड़ती हैं। कई बार पौधे गलने भी लगते हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता रही हूँ जो बहुत ही कारगर है और फ्री का है। आपके किचन से ही ये आपको मिल जाएगा। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये आप जानें कि जब फ्लावरिंग हो जाती है, उसके बाद यदि आप डेड फ्लावर की प्रूनिंग नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, तो वहाँ बीज बनने लगते हैं। जब बीज बनेंगे तो फिर उस पौधे में फ्लावरिंग घटती जाएगी। इसी तरीके से मोगरा में भी करते हैं। मोगरा में भी यदि आप डेड फ्लावर्स नहीं हटाते हैं और प्रूनिंग नहीं करते हैं तो पौधे में आप अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है बहुत नेचुरल है और इसके लिए कुछ अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फूलों के लिए पिंचिंग करनी होती है, यानी कि जो फूल खिल चुके हैं वहाँ से आप कट कर दीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि उस कटिंग को मिट्टी में दबा दीजिए, वहाँ से नई जड़ें बनाएंगी। पानी कम से कम दीजिए, कम पोर्चुलका को कम पानी चाहिए। ये फ्लावर्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी जो फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पीस लिली, मोगरा, इग्ज़ोरा सभी पर दे सकते हैं। सभी के लिए ये कारगर है। आप अपने सब्जियों वाले पौधों पर भी दे सकते हैं। इससे चींटियाँ नहीं लगेंगी और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। फ्लावरिंग क्यों अच्छी होगी मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि सॉइल के पीएच को ये बढ़ा देगा, मेंटेन रखेगा। बढ़ाने इन द सेंस 6 to 7 तक मेंटेन रखेगा। और ये है नींबू। नींबू के छिलके तो हर घर में मौजूद होते हैं। नींबू को यूज़ करने के बाद आप छिलके का क्या करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ अब मैं बताती हूँ। मैं इसे ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद या तो इसे प्रिजर्व करके रख लेती हूँ फ्रिज में ताकि फंगस ना लगे। कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मिट्टी में मिलाती हूँ। लेकिन इसका मैं एक बहुत ही अच्छा स्प्रे तैयार करती हूँ, यानी कि रात भर इसे पानी में भिगो दीजिए या फिर हल्का ल्यूक वार्म गर्म पानी भी आप ले सकते हैं, जिससे इसके अर्क पानी में अच्छे से मिल जाए। 5-6 घंटे 7 घंटे छोड़ करके फिर इसे छानिए, स्प्रे बॉटल में भरिए और उससे बहुत अच्छे से आप पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। डायरेक्टली जड़ों में भी डाल सकते हैं। इससे एक ही नहीं 3-4 फायदे होंगे। ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र तो है ही, आपके पौधे को सुरक्षित भी रखेगा और एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी रहती है। पोर्चुलका में अक्सर जड़ें सड़ने लगती हैं या चींटियों की समस्या रहती है, तो ये स्प्रे करने से आपके पौधे को सुरक्षा भी मिलेगा और चींटियों से भी बचाव रहेगा। और ये मिट्टी के संरचना को भी ठीक करता है, जिससे आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए ये बीज जो मैंने अभी आपको बताया कि बीज को इसमें पकने ना दें, यदि बीज पकेंगे तो फ्लावरिंग कम हो जाएगी। और पोर्चुलका में मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर नवंबर तक अभी फ्लावरिंग होती रहेगी। अभी ये इसका पीक टाइम चल रहा है फ्लावरिंग का। तो छोटे छोटे बहुत सारे कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं। एक ही गमले में 3-4 कलर के लगाएंगे तो और भी डेकोरेटिव और देखने में सुंदर लगेगा। पानी कम दीजिए और इस फर्टिलाइज़र को 3-4 दिनों पर रिपीट कीजिए।
इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 बार कम से कम अच्छे से उसे स्ट्रेन आउट कीजिए, छान लीजिए। अदरवाइज़ नींबू के बीज वगैरह यदि स्प्रे बॉटल में चले जाएंगे तो स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जब वाटरिंग करना है उसी पानी से आप वाटरिंग कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा होता है ये। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।